हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माई स्किल की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड कौन सी लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, जो हमारी डिलीट कमांड है वो हमारी डीएमएल का पार्ट होता है। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर आपके पास जो कमांड्स आती है वो आती है इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो ये कमांड सारी आती हैं डीएमएल के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिफरेंस हो गया, डिलीट जो है हमारा डीएमएल का पार्ट होता है और जो ड्रॉप कमांड होती है वो आपका डीडीएल का पार्ट होता है। और ट्रंकेट भी किसका पार्ट होता है? डीडीएल का। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे डीडीएल की और भी कमांड्स होती हैं, जैसे कि क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। सो ये बेसिक कमांड्स होती हैं जो हमारी डीडीएल के अंडर आती हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर है कि डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट में जो डिलीट है वो आपका कुछ स्पेसिफिक रोज को डिलीट करता है या फिर सारे के सारे रोज को डिलीट करता है। ठीक है, तो डिलीट के अंदर आप रोज पे काम करते हो कि रोज डिलीट होती हैं, कुछ रोज डिलीट भी कर सकते हो और सारी रोज को भी डिलीट कर सकते हो। उसी तरह से जो ड्रॉप है वो आपका रोज प्लस कॉलम पूरा सब कुछ ही डिलीट करता है। ठीक है, लाइक अगर मुझे ड्रॉप कमांड लिखनी है तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, उससे क्या होगा कि आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपने कॉलम के नेम टेबल क्रिएट के टाइम पर लिए हैं वो भी उससे क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? डिलीट सिर्फ रोज को डिलीट करता है और ड्रॉप जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर भी टेबल का जो होता है, कॉलम, रोज, सब चीज उसके अंदर डिलीट हो जाती है। उसी से तरह से जो ट्रंकेट है वो भी आपकी रोज को ही डिलीट करता है। प्लस में एक डिफरेंस जो डिलीट और ट्रंकेट में होता है, डिलीट भी रोज पर ही काम करता है, ट्रंकेट भी रोज पर ही काम करता है। बट डिलीट जो है वो उससे हम वेयर कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ स्पेसिफिक रोज को डिलीट करना है तो हम वहां पर डिलीट कमांड का भी यूज कर सकते हैं। बट ट्रंकेट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। ट्रंकेट के अंदर आपकी सारी की सारी रोज ही डिलीट होती हैं। और एक और डिफरेंस है जो डिलीट में आता है, डिलीट के साथ आप रोल बैक कमांड का यूज कर सकते हो। रोल बैक का मतलब है अगर आपने डिलीट कमांड चला दी, उससे आपकी कोई पर्टिकुलर रो डिलीट हो गई और उससे पहले आपने कमिट लिख दिया और बाद में रोल बैक कर दिया, तो आपकी जो डिलीटेड रो है वो वापस आ जाती है। रोल बैक का मतलब है कि अंडू हो जाना, जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं, वर्ड में अगर हमने कुछ गलती से डिलीट कर दिया तो कंट्रोल जेड करते हैं। उसी तरह से अगर आपको माई एसक्यूएल के अंदर आपकी टेबल की कुछ रो डिलीट हो गई है तो उससे आप कमिट और रोल बैक अप्लाई कर सकते हो। तो डिलीट पे रोल बैक भी काम करता है, उसी तरह से ट्रंकेट पे रोल बैक काम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारी रोज डिलीट हो जाती है। तो डिफरेंस मेन क्या हो गया डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट में? डिलीट आपका रोज पर काम करता है, ड्रॉप आपका रोज एंड कॉलम सब कुछ डिलीट करता है और ट्रंकेट आपका रोज पर काम करता है बट उसके अंदर कोई भी वेयर कंडीशन नहीं होती। प्लस में ट्रंकेट में रोल बैक का कोई कंसेप्ट नहीं होता, बट डिलीट के अंदर आप रोल बैक भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है ड्रॉप और ट्रंकेट में। अब ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या है, जैसे कि ट्रंकेट रोज पे काम करता है और ड्रॉप भी क्या होता है कि वो रोज एंड कॉलम दोनों को डिलीट करता है। बट अगर आप ट्रंकेट कमांड चलाते हो तो उससे आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो रह जाता है, मतलब आपको पता लग जाता है कि लास्ट टेबल में आपने कौन से कॉलम के नेम ले रखे थे, क्या उनकी डेटा टाइप ले रखा था और क्या उनका साइज ले रखा था। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉप में क्या होता है कि अगर आपने एक बार ड्रॉप कमांड चला दी तो ना तो आप उसके अंदर कोई रोल बैक कर सकते हो, उसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर भी टेबल का डिलीट हो जाता है। उसमें आपको कुछ नहीं पता लगता कि आपने क्या कॉलम के नेम लिए थे प्रीवियस टेबल में, क्या उसकी डेटा टाइप ली थी, क्या उसका साइज लिया था। ठीक है, जो तीनों का सिंटेक्स रहता है वो होता है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। अगर मैं डिलीट की बात करूं तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर मैं ये कमांड चलाती हूँ, अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे माई एसक्यूएल पे किस तरह से ये कमांड्स वर्क करती हैं। अगर हम लिखें डिलीट फ्रॉम टेबल नेम तो इससे क्या होती है, जितनी भी टेबल की रोज है, मतलब ऑल रोज डिलीटेड, सारी की सारी रोज डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, उसी तरह से डिलीट में क्या होता है कि वेयर कंडीशन होती है। अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक रो डिलीट करनी है तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर। अब वेयर के बाद यहाँ पे क्या है, जो भी आपको कंडीशन देनी है वो आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी और सेमीकोलन आपका रहता है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है ड्रॉप की बारी। तो ड्रॉप के लिए हम क्या लिखते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम।
इसके बाद अगर जैसे ही आप डिस्क्राइब करते हो तो आपको टेबल का स्ट्रक्चर भी नहीं दिखता, बट डिलीट में स्ट्रक्चर भी रहता है क्योंकि यहाँ कुछ रोज डिलीट होती हैं और सारी रोज डिलीट करनी है, तब भी आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। डिस्क्राइब कमांड अगर आप चलाते हो, डिस्क्राइब कमांड DESC भी लिख सकते हो या पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, डिस्क्राइब टेबल का नेम। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप चलाओगे कमांड तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेगा। अब लास्ट वन यहाँ पे है ट्रंकेट। अगर आपने यहाँ पे ट्रंकेट चलाया, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, इस कमांड से क्या होगा कि सारी की सारी जो रोज है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। ओके, बट यहाँ पे क्या है, टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिख जाएगा। ड्रॉप में आपका टेबल का स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाता है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट कि किस तरह से तीनों में डिफरेंस है ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर टेबल दिख रही होगी स्टूडेंट नाम की, तो इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं डिलीट कमांड। ठीक है, अब मैं डिलीट के साथ आपको कमिट और रोल बैक का भी फंक्शन दिखाती हूँ कि कैसे डिलीट काम करता है और ट्रंकेट के साथ रोल बैक काम नहीं करता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट का मैंने आपको बताया था कि वो रोज पे काम करता है, तो पहले मैं आपको कुछ स्पेसिफिक रो डिलीट करके दिखाती हूँ। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको वो रो डिलीट करके वापस लेकर आनी है तो उससे पहले आपको ऑटो कमिट सेट करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं हम सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा आपका कि जो भी आप डिलीट करोगे उसको आप रोल बैक कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिलीट कमांड के साथ चल रहे हैं। पहले मैं आपको एक डिलीट करके दिखा देती हूँ। डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अभी मैं वेयर कंडीशन लगा रही हूँ, कोई स्पेसिफिक रो को डिलीट कर रही हूँ। अब मैं डिलीट करती हूँ जिसके मार्क्स जो है 60 है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने डिलीट करना है जिसके मार्क्स 60 है, वो वाली रो डिलीट कर दो। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज इक्वल टू 60। ठीक है, या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग रोल नंबर कितना है 1002, तो यहाँ पे वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1002 आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट के बेसिस पे करना है तो वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ्स आ जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि मार्क्स हमारा इंटीजर टाइप है, तो वहाँ पे हमारा सिंगल या डबल कोट नहीं आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट लिखोगे या नेम लिखोगे तो आपका सिंगल या डबल कोट आएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैरेक्टर जो है वो आपकी कोट्स में ही लिखा जाता है। अब ये कमांड हम चलाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो रो है वो क्वेरी ओके हो चुकी है। इसको देख भी लेते हैं कि हमारी यहाँ पे डिलीट हुई है रो या नहीं। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एक रो डिलीट हो चुकी है। अब मैं आपको रोल बैक करके दिखा देती हूँ। अगर हम रोल बैक सेट ऑटो कमिट 0 नहीं लिखते तो हमारी ये रो वापस नहीं आती। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रोल बैक लिखा और इसको चलाया, अभी क्वेरी ओके होगी। अब वापस से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने रो डिलीट करी थी वो सेम वापस आ चुकी है। अब ये डिफरेंस आप ट्रंकेट के अंदर भी देखोगे, ट्रंकेट के अंदर आपका रोल बैक काम नहीं करेगा। अगर आपने एक बार ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम लिख दिया तो आपकी सारी की सारी रो डिलीट हो जाएंगी, बट टेबल का स्ट्रक्चर रह जाएगा। ओके, अब हम सेम ये काम करके देख लेते हैं। सेट ऑटो कमिट पे डिलीट सारी रोज को करके देखते हैं। सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेट ऑटो कमिट कर लिया। अब मैं करती हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम इज स्टूडेंट। इससे क्या होगा, सारी की सारी रो उड़ जाएंगी। 4 रोज यहाँ पे आपको दिख रही हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेलेक्ट स्टार। अब यहाँ पे क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, मतलब 4 की 4 रो जो है वो सारी डिलीट होगी क्योंकि मैंने यहाँ वेयर कंडीशन नहीं लगाई। बट मैं चाहती हूँ कि वापस से आ जाए, तो अब हम यहाँ करेंगे रोल बैक। ठीक है, रोल बैक करते ही वापस से सेलेक्ट स्टार वाली कमांड चला लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे सारी की सारी रो वापस आ चुकी हैं। सेम कंसेप्ट अगर आप ट्रंकेट यूज करते हो, ट्रंकेट पे आपका अप्लाई नहीं होगा रोल बैक, बिकॉज यही डिफरेंस है कि जो ट्रंकेट है वो रोज तो डिलीट करता है सारी की सारी, ऐसे डिलीट भी रो जो है वो स्पेसिफिक रो को भी डिलीट करता है और सारी रो को। बट डिलीट के अंदर आप रोल बैक कर सकते हो, बट ट्रंकेट के अंदर आप रोल बैक नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस था हमारा डिलीट और ट्रंकेट में। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रंकेट कमांड की। अब ट्रंकेट आप चला के देखो, ट्रंकेट, अब यहाँ पर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे रोल बैक नहीं होता ट्रंकेट के अंदर। तो हमने करा सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने करा ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपका जो सारी की सारी रो है वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सेलेक्ट स्टार से यहाँ पे एम्प्टी सेट आ गया, बट अगर मैं यहाँ पे रोल बैक करती हूँ, आप देख लेना, रोल बैक किया
तो यहाँ पे क्या है, क्वेरी ओके हो गई। दोबारा से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट देख लेते हैं, देखो एम्प्टी सेट आ गया। ये डिफरेंस था आपका कि जैसे आपने डिलीट कमांड के अंदर देखा रोल बैक आपका चलता है, रोल बैक वर्क करता है। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा सारा का सारा डेटा जा चुका है, मेरी स्टूडेंट टेबल के अंदर कुछ भी नहीं बचा, बिकॉज यहाँ पे हमने ट्रंकेट कमांड यूज करी थी, ठीक है। बट यहाँ पे आपका भी स्ट्रक्चर जो है वो रह जाएगा, देख सकते हैं आप। हम देखते हैं डिस्क्राइब करके, डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर रह गया, मतलब आपकी जो ऊपर जो टेबल थी उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स थे, आपका नेम था, रोल नंबर था, मार्क्स था, सब्जेक्ट था। तो स्ट्रक्चर हमारे पास है, डेटा टाइप भी हमें पता लग रही है क्या लिया था, साइज भी पता लग रहा है। बट अगर आप अब यहीं पे ड्रॉप यूज करते हैं तो ड्रॉप में क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब करोगे तो कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एक डेटा इंसर्ट करके दिखा देती हूँ और इसी में ही आपको डिफरेंस पता लग जाएगा अभी ड्रॉप का। अभी मैं ड्रॉप चलाऊंगी तो वो कहेगा कि टेबल में कुछ डेटा ही नहीं है, तो आप ड्रॉप आपको यहाँ पर विजिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं इंसर्ट एक डेटा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। यहाँ पे हम चारों में वैल्यूज डाल लेते हैं। एक बार नेम डाल लिया, जैसे नेम सपोज मैंने डाल लिया राहुल, ओके, कोमा। नेक्स्ट यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर मैंने डाल दिया 1001, कोमा, मार्क्स डाल दिए मैंने 50, कोमा, नेक्स्ट सब्जेक्ट डाल दिया मैंने DBMS, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेरी को चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब इंसर्ट हो चुकी है। इंसर्ट कमांड भी मैंने आपको बताई थी कि DML का पार्ट है, हमने डेटा इंसर्ट कर लिया बिकॉज मेरी टेबल के अंदर कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे इसको दोबारा से चला के देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो बन चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रही थी कि अगर हम ड्रॉप कमांड चलाते हैं तो ड्रॉप देखिए, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। अभी आपने देखा था कि ट्रंकेट कमांड से आपका स्ट्रक्चर रह गया था, बट अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ड्रॉप कमांड से आपका स्ट्रक्चर रहता है कि नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि रो, कॉलम्स, एवरीथिंग सब डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चला के दिखा देती हूँ, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट हमने चलाया, क्वेरी हमारी ओके हो चुकी है। अब हम चलाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेबल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रॉप कमांड यूज कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं दिखेगा इसके अंदर। अब आप चला के देख सकते हो, डिस्क्राइब अगर आप करते हो डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो इवन आपको यहाँ पे देखो टेबल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपका, ड्रॉप के अंदर आपका सब कुछ डिलीट हो जाता है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, एम्प्टी सेट नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था डिफरेंस आज का जो हमने देखा है, डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।